हमारे विच राव चार्टर सीनियर और बहुत असर, इन दोनों के हम जबरदस्त खिलाफ हैं। किसी का बच्चा नशे से जाता है ना, उसके घर जाके देखे मातमदारी के, हमें कहते हैं उसे जिंदा ही जला देना चाहिए उस बंदे को जो नशा बेचता है। खत्म होना चाहिए। जब हम लोकल और पुलिस मिलके चलेंगे ना तो नशा खत्म हो जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज ही इन्होंने गाड़ी एक पकड़ी है सुबह। मैं SHO से बात कर रहा था कि आपने काफ़ी निकेल कस दी है कि होना चाहिए, और इसी तरह से पूरी पुलिस और प्रशासन और पूरा ही हमारा जो लोकल हम जनता हम लोग हैं कि नशा ख़त्म करेंगे तो हमारा जो भारत है विकसित होगा, 2047 का सपना अच्छा होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा नशा है कि अगर एक बार ले लेता फिर वो छोड़ ही नहीं सकते। जब हम बड़े हुए थे ये ऐसा नशा था ही नहीं। हमने मेरे ख्याल 2000 के बाद ही देखा, 20 के बाद ही देखा, 98 के बाद। पहले नशे थे ही नहीं ऐसे, चिट्टा भी नहीं। लेकिन अब ये जो जब कोई देश तरक्की करता है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बदला, पूरे विश्व में नाम है देश का। लेकिन बाकी कंट्री तो नहीं चाहती ना, कोई देश तरक्की करेगा तो उसको नहीं चाहेंगे, तो ऐसी चीज़ें जो लाएंगे हमारे युवा को ख़राब करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे नशे से। आज 2 बच्चे हैं तो बड़ा दुख लगता है। हम एज ए राजनीति किसी कर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है। ये ख़त्म होना चाहिए। सब युवाओं को मैसेज है, उनका खेल की तरफ, जैसे युवा प्रेसिडेंट है हमारे सन्नी शर्मा जी, बड़े स्मार्ट और बड़े एक्टिव है, क्योंकि इन्होंने तारीफ़ की है SHO साहब की। तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा काम हो रहा है लखनपुर में। यहाँ लखनपुर एक प्रवेश द्वार है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, पंजाब में सटा हुआ इलाका है, सब कुछ ठीक है, पीसफुल है। लखनपुर में एक डिसिप्लिन है, आप सबका सहयोग है, सब बरादरी है, हम जुड़े, भाईचारा है हम लोगों में। लेकिन यही जो चीज़ें इनको दूर करने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप ओपन में दिल से बैठ के बात करें ऊपर दरबार में। साहब आए, एडिशनल SP साहब है, SHO साहब है, पुलिस है, मीडिया कर्मी, इनसे बताएं अपने रूबरू कि जहाँ कमी लगती है आप आगे ना आए, पुलिस को फ़ोन करें, नंबर लें इनका। इस चीज़ को जड़ से उखाड़ने के लिए हम एक कसम करें, वादा करें कि कैसे खत्म कर सकते, जिसका मंत्र करना चाहिए। मैं SHO साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जुडिक्शन में चक्कर भी लगाए और हर 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने दूर रखा होता है। यानी एक गांव ये जाते हैं, जितनी ये मेहनत कर रहे हैं शायद पहले भी रहे, उन्होंने भी की होगी, मगर जो इस वक्त चल रहा है और दिन रात काम कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां तो इन्होंने गेहूँ की पकड़ी हुई हैं। और मुझे ये भी हैरानगी की बात है कि ये लोग इतना भी तरस नहीं आता कि टैंकों में भरकर गाड़ियाँ लेते हैं। कम से कम वो भी एक जानदार हैं। आप सब ने देखा होगा कि उनकी सेवा की जाए बहुत कम है। यहाँ एक सरदार है बेचारा, बहुत इतना काम करता है वेटनरी का, वेटनरी में, तो वो बेचारा मुझे बहुत उपकार आता है कि इतना जानवरों के लिए दिन रात चला रहता है और बगैर पैसे के। तो मैं उसको धन्यवाद कि हमें पुलिस से अपना राब्ता और मेल जोड़ रखना चाहिए कि हमें कोई भी बात बाहर से कोई मिलती है तो फ़ौरन पुलिस वालों के साथ हमारा राब्ता हो, SHO का नंबर हमारे पास हो, SP का नंबर हमारे पास हो कि हम ऑनलाइन पे उनके ऊपर राब्ता करें। बाकी SHO साहब आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, आपसे ये गुजारिश है, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में कोई ऐसा कोई मसला हो जाए, रोज़ेदारों को भी परेशानी हो जाए, जैसा हमारे इमाम साहब लखनपुर की मुफ्ती मस्जिद वाले ने बोला है। क्योंकि सबसे बड़ा पापी और गुनहगार आदमी वो होगा या इमाम साहब सामने बैठे हुए जो किसी के महज़ब पे किसी का दिल दुखाए। ऐसा काम मत करो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों कि किसी के दिल में कोई किसी किस्म की ठेस पहुंचे। जो अपनी बात रखना चाहते हैं मेहरबानी करके स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडिशनल SP साहब का, SHO साहब का, जिन्होंने ये लोक दरबार जो कार्यक्रम रखा है, जिससे कम से कम लखनपुर के लोगों को अपनी दिल की बात रखने का जो है मौका मिलेगा। देखिए सर, समाज जो लखनपुर का है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव
पुलिस स्टेशन लखनपुर के साथ रहा है। लखनपुर की खुशकिस्मती है कि लखनपुर के लोगों को जितने भी SHO मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले। और एक मुद्दा जो सभी ने बताया कि भाई ड्रग्स के रिगार्डिंग, वही बात हम भी कहना चाहते थे लेकिन सभी ने बोल दिया है। लखनपुर में कुछ समय से बाहरी लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई चोरियाँ जो हैं उन्हीं के कारण हो रही हैं और जो मांगने वालों का मुद्दा है वो हमारा काफ़ी देर से रहा है और ख़ासकर औरतें और बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो इसके ऊपर सर आप कार्रवाई कीजिए ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उसमें हमें परेशानी ना हो। धन्यवाद। दूसरे हमारे स्पीकर शौकत FRC चेयरमैन महा को दावत देना चाहता हूँ कि वो आप और हम सब लोग मिलकर जब पुलिस का साथ देंगे तो हम में से नशा भी दूर हो जाएगा, चोरियां भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपका और हमारा जब साथ ही नहीं होगा, अगर आप SHO साहब को फोन करेंगे, SHO साहब ये बात हो गई, SHO साहब अपनी टीम को भेजेंगे, वहाँ पे आप ही नहीं होंगे तो क्या साथ हुआ। अब 5-10-7 दिन पहले हमने SHO साहब के पास, हम रात को 11:30 बजे गए, हमारा एक छोटा बच्चा स्कूल से आया तो वो शाम को छूट गया। हम बहुत परेशान हो गए, उसकी लोकेशन जम्मू से आई, फिर कहाँ से लास्ट में SHO साहब ने हमें 3-4 बंदे यहाँ से पुलिस के, हमारे मुबैन खाकर साहब, शोकर साहब हमारे साथ लगा दिए। फिर रात को 2-3 बजे वो बच्चा मिला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम भी हम लखनपुर में जाएंगे हमारे SHO साहब एक्टिव हैं, आपके लिए खड़े हैं, तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, हमारे भाई शरीफ साहब ने जो बोली, हमारी कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी जो पहाड़ों पे जाते हैं वो आज बहुत परेशान है सर। मैं ASP साहब के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ सर कि हमारे लोग इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। अब 1 महीने के बाद ट्राइवल जब करेंगे पहाड़ों की तरफ तो उन लोगों को रास्ते में पुलिस भी तंग करेगी, लोकल लोग भी तंग करेंगे, जनाब आर्मी भी तंग करेगी, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है वो भी तंग करेंगे। लेकिन इसके भी गौर फिक्र की बात है, हम सबको मिलकर इस चीज पे गौर फिक्र। हमारे SHO साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनको थाने में बिठाया जाए। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इनको बिठाया जाए, इनको खाना पानी नहीं मिले, एक बार पता चले कि पुलिस क्या है। हम थैंक्स करते हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस को। जम्मू कश्मीर की पुलिस लखनपुर से लेकर हमारी जितनी भी स्टेट की पुलिस है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नूर मोहम्मद गुजर हैं जनाब, जो हमारा ये दरिया का एरिया है, बाहर से लोग ड्यूटी बना के वहाँ पे बैठे हैं। कुछ उन्होंने रेडियाँ रखी हैं, कुछ साइकिलें रखी हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो लखनपुर मोहल्ले में भेज देते हैं। वो रात को एक डेथ हो गई, हमारा कब्रिस्तान है चुपशाह में। हम जा रहे थे कब्रिस्तान पे पैदल, कुछ लोग जा रहे थे जनाब, उन्होंने एक जंतरी रात रखी थी ऐसी। हमारा एक बुजुर्ग था, उसकी वो जात जंतरी में वो लात फंस गई, वो फंस गया वहाँ पे। बोला लगा मुझे किसी ने पकड़ लिया, और वो जिसने जंतरी लगाई वो सारा भाग गया। हमने जाके वो जंतरी से निकाला, उनको पूछा भाई ये जंतरी क्या है, किस लिए डाली आपने, किसी जानवर के लिए वो खाते हैं या क्या है। फिर मेरी यही गुजारिश है कि जो बाहर के लोग हैं चोरी यही करते हैं सर, और चिट्टे का काम यही करते हैं, और लखनपुर में मांगने वाले लोग को बेहाती होगी ना, गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं आते तो वो पहले बोलते हैं हमें लोग। और मैं अपनी कठुआ पुलिस की तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नाके पे कुछ पैसे पकड़े, कठुआ SHO लखनपुर SHO साहब ने। तो जनाब का गुजारिश ये है DC साहब, मेरे गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी, आप पहाड़ों की तरफ तैयारी की जो आन बान शान है वो आप लोग हैं, जनमानस जो यहाँ पे आए थे। हमारे लिए मैं खेद चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट पहुँचा किसी और रीज़न के कारण, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांस के कारण। तो आप लोगों ने हमारा वेट किया, उसके बाद SHO और पुलिस के कहने पे आप लोगों ने अपना आज टाइम पूरा काट के स्पेशल यहाँ पे आए, हमारे पास बैठे, हमसे गुफ्तगू की। ये जो प्रोग्राम हमने रखे हैं आज के, इसको लोक दरबार बोलते हैं, और ये गवर्नमेंट के सीनियर अफसरान और खुद गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक हमें कहा गया था कि आप डिस्ट्रिक्टों में जाके, अपने पुलिस स्टेशनों पे जाके, बजाय पुलिस स्टेशन के अंदर रखने के थाना दिवस की तरह थोड़ा इलाके से बाहर की साइड में रखिए, ताकि आप जो लोग हैं यहाँ के अवाम हैं उनसे आप शिरकत कीजिए, उनसे रूबरू होइए, उनके मसले सुनिए और एक तरह के जान पहचान बढ़ाइए। तो अच्छा मुझे ये भी लगा कि आज हमारे लखनपुर के जो पुलिस स्टेशन है
इसके जितने भी तहसील या जितने भी विलेजेस हैं अक्रॉस द सोसाइटी कम्युनिटी से अक्रॉस के सभी तरह के लोग यहाँ के बैठे हैं, वो बड़ा यही हमारा बेसिकली उद्देश्य था कि हम सभी से इंटरेक्ट करें, ना ही सिर्फ चुनिंदा 2 या 4 लोगों से। उसमें मैंने इनको बोला था कि हमें अक्रॉस द सोसाइटी में हमारे गुजर भाई, बकरवाल भाई, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हर तरह सेक्शन के लोग यहाँ पे आएँ, हमसे गुफ्तगू करें। आज का जितना भी अपनी आप सब ने जो भी यहाँ मुद्दे रखे, तो मैं वही उन मुद्दों पे चर्चा करना चाहूँगा। 2 मुद्दे मुझे सबसे ज़्यादा जो लगे वो थे, पहली बात तो चिट्टा, जो कि हर एक यहाँ पे बैठने वाला स्पीकर ने बोला। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के कि अभी लोगों में भी अवेयरनेस है कि ये चिट्टा वाकई में, जिसको आप हीरोइन या चिट्टा नशाखोरी बोलते हैं या NDPS या नारकोटिक्स हैं, ये आज लोगों को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। तो ये बात जो हमें पुलिस को या बाकी जो डिपार्टमेंट्स को पता है, वो चीज़ अभी आप तक भी जा रही है कि ये चीज़ गलत है। और ये जान के अच्छा लगा कि आपने खुद ही हमसे ये कहा कि इसको लगाम लगानी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 3-4 महीने में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में खूब सारे PSS और खूब सारे PIT NDPS लगाए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता मुझे, लेकिन 20-25 के करीब है। ये लगाने का उद्देश्य यही था कि जो लोग इसी तरह के क्राइम्स में मुलविस हैं और वो बिल्कुल भी वार्निंग या बिल्कुल भी पुलिस की कार्रवाई करने के बावजूद भी अपना रास्ता नहीं चेंज करते, तो उनके लिए फिर ये तरह की कार्रवाई हमने की जाए। हमारी आपसे ये भी तवक्को है कि हमने स्पेशल पुलिस स्मगलिंग हेल्पलाइन खोली है। आप कभी SHO साहब पूछेंगे तो उनका नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में भी आप मैसेज वहाँ डाल सकते हैं। उसका यही है कि पब्लिक का कोई कारिंदा पब्लिक का पर्सन फ्रॉम द पब्लिक अगर वो खुद सामने नहीं आना चाहता, तो अपने व्हाट्सएप में या पुलिस में उस नंबर पे आके ये बता सकता है कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो क्विकली कार्रवाई विद इन ए फ्यू मिनट्स जितनी तेज़ी से हो सकते हैं हम उसमें करेंगे। साथ ही साथ कैटल स्मगलिंग का भी एक मुद्दा रहा, जो एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी इसका व्यवस्था है। और आपने देखा होगा जब से SHO लखनपुर ने ज्वाइन किया, पिछले 3-4 महीनों में, इसी साल के आप मान के चलिए तो हमने लगता है 400-450 के करीब यहाँ पे कैटल रिकवर करवाई हैं। और उसमें जो कार्रवाई कानूनी है वो हमने की है। किसी एक यहाँ पे स्पीकर ने बोला कि वो जल्दी से छूट जाते हैं, कानूनी का प्रोसेस है। हम पुलिस जो भी कार्रवाई करती है किसी लॉ के अगेंस्ट करती है ना, कोई लॉ होगा, कुछ एक अध्यादेश जारी होगा DC द्वारा, तो हम उसी के पैरामीटर्स में, उसी के बीच में रह के कार्रवाई करते हैं। बाकी किसी को बेल देना ना देना ये अदालतों का काम है। तो कोशिश हमारी फिर भी रहती है कि इस तरह के जो लोग हों उनका हम डेटा बना दें। इस तरह की जो गाड़ी यूज़ होती हैं उनका हम नंबर कंसर्न RTO को दे देते हैं ताकि वो उनका लाइसेंस रद्द कर पाएँ। तो ये हमारी जो ये चीज़ है, ये ऑनगोइंग चीज़ होती है। एक दिन में चीज़ें ख़त्म नहीं होती कोई भी, ये आपका ताउन चाहिए होता है। और हम लोग ऊपर ने चाहा, ऊपर ने चाहा, तो हम उसको पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी उम्मीदों पे खरे उतरें। तीसरी बात ये भी है कि पब्लिक जब एक्सपेक्ट करती है मेरे ये राइट्स हैं, मेरे ये राइट्स हैं, डिपार्टमेंट को ऐसे काम करने हैं, पुलिस अफसरों को ऐसे काम करना है, उसके साथ साथ ही कानून में, उसके साथ साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक ड्यूटीज़ भी हैं। तो उसका मतलब ये है कि पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पुलिस जो है वो पब्लिक का ही पार्ट है, एक पब्लिक का ही हिस्सा है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई टीचर, तो वैसे ही कोई पुलिस बनता है, ठीक है। तो सोसाइटी का पूरा दायित्व है। अब बात रही NDPS की, तो उसका आप देखिएगा घर से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स को पता होता है या पता रहना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा जो है अभी शायद किसी ऐसी कोई चीज़ में मुलव्वस हो गया है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को दरकिनार करते हैं, उसकी जायज़ नाजायज़ डिमांड को पूरा करते हैं, ये सोच के कि शायद ये सुधर जाए। लेकिन ये भी एक बीमारी है। जैसे किसी को खांसी, ज़ुकाम, कुछ और शारीरिक तकलीफ़ होती है तो आप उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाते हो। तो अब ये पेरेंट्स को मान के चलिए, स्कूल वालों को मान के चलिए कि ये भी एक बीमारी है, और सोसाइटी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसको भी जैसे ही इसके सिम्टम नज़र आएँ तो उसको जल्दी से जल्दी उस डी एडिक्शन सेंटर्स में या कंसर्न मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। पुलिस एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन दायित्व उतना ही हमारे घर वालों पे भी है, वो दायित्व उतना ही हमारे उस कॉलेज और स्कूल के इंतज़ामिया पे भी है। बच्चे 6 घंटे अपने स्कूल या कॉलेज में गुजारते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ टाइम अपने घरों में गुजारते हैं। तो ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, जिसका एक हिस्सा पुलिस भी है। हम अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी कि आप भी हमें वक्तन इन्फॉर्मेशन देते रहें और अपने बच्चों को बैठ के उनसे एग्जाम्पल दीजिए, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, बताइए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है।
कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ मत रखिए। तो बाकी जितने भी पुलिस के रिगार्डिंग मुद्दे हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, और जो बाकी डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं वो भी हमने नोट कर लिए हैं। हम वर्दी डीसी साहब को इसके बारे में अवगत कराएंगे, और जो भी कंसर्न HODs हैं जिस डिपार्टमेंट के, उनको भी हम इसके बारे में जो आज का नोट होगा हमारा